अगर वो अपने रोजगार में मगन रहता तो दुनिया के सबसे बड़े मंसूबे में शामिल ना होता। जाने कैसे उसने सब कुछ छोड़ दी। यूहन्ना ज़ुब्दी का बेटा और याकूब का भाई था। वो अपने बाप के साथ मछली पकड़ने का काम करता था। एक दिन यस्सु मसीह गलील की झील के किनारे से गुजरे और उन्होंने यूहन्ना और उसके भाई याकूब को बुलाया। बाइबल बताती है कि उन्होंने फौरन कश्ती और अपने बाप को छोड़ दिया और यस्सु के पीछे हो लिए। अगर वो सिर्फ रोजगार में ही मगन रहता तो वो खुदा के इतने बड़े मंसूबे में शामिल ना हो पाता। अगर यूहन्ना चाहता तो वो कह सकता था, पहले मैं अपना काम मुकम्मल कर लूं, पहले मैं अपने बाप से इजाज़त ले लूं, पहले मैं सोच लूं। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यूहन्ना उन शागिर्दों में था जो यस्सु के बहुत करीब रहे। वो याईर की बेटी को जिंदा करने के वक्त, पहाड़ पर तजल्ली के वक्त और गित्समनी के बाग में यस्सु के साथ मौजूद था। आखिरी खाने के वक्त यूहन्ना यस्सु के करीब बैठा था और बाइबल उसे वो शागिर्द कहती है जिससे यस्सु मोहब्बत रखता था। इसका मतलब है कि जब यस्सु हमारे साथ होता है तो हम अपनी जिंदगियों में बड़े बड़े मौजज़ात को देखते हैं, उसकी हिकमत को देखते हैं। जब यस्सु को मसलूब किया गया तो यूहन्ना सलीब के पास खड़ा था। यस्सु ने अपनी माँ मरियम को यूहन्ना के सुपुर्द किया और यूहन्ना ने उसे अपने घर ले गया। यस्सु के आसमान पर जाने के बाद यूहन्ना दूसरे शागिर्दों के साथ दुआ में शामिल रहा। बाद में वो पतरस के साथ खिदमत करता नजर आता है और उन्होंने मिलकर मनादी की। बाइबल के मुताबिक यूहन्ना ने इंजील यूहन्ना, यूहन्ना के खुतूत और मुकाशफा की किताब लिखी। इसकी तालीम का मरकजी पैगाम मोहब्बत था, क्योंकि वो लिखता है, खुदा मोहब्बत है। आज लोग कहते हैं बाद में, कल, कभी और। लेकिन जब यूहन्ना को यस्सु ने आवाज दी तो वो सब कुछ छोड़कर यस्सु के पीछे हो लिया। और बरकत अक्सर फौरन कदम बढ़ाने वालों को मिलती है। शुरू में भी वो साथ था, आखिर तक भी वो साथ रहा। सलीब का मंजर आसान नहीं था, फिर भी यूहन्ना वहां खड़ा रहा। वक्त बदला, हालात बदले, लेकिन यूहन्ना की वफादारी ना बदली। इसलिए वो यस्सु का महबूब कहलाया। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह की वीडियो बनाते रहें ताकि दूसरे लोग भी खुदा के कलाम से सैर हो सकें, तो इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आमीन।